बच्चों सुप्रभात। आज कक्षा 11वीं में कोर पाठ्यक्रम हिंदी में संकलित पूरक पाठ्यपुस्तक बितान भाग 1 के पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के रचनाकार कुमार गंधर्व हैं। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ और इनका मूल नाम जो है शिवपुत्र साढ़ी रमैया कामकली है। बचपन में संगीत के प्रति रुचि थी और इन्होंने 10 वर्ष की आयु में पहली रंगमंच में अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों, इन्होंने मालवांचल के लोक नृत्य एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इन्होंने सुंदर सामंजस्य किया। इन्होंने कबीर के प्राय लुप्त पदों को ढूंढकर उसका गायन करके अमर ख्याति हासिल की। बच्चों, इन्हें संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान एवं पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सन 1992 में इनका देहावसान हो गया। इस पाठ में उन्होंने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के गायकी पर उन्होंने बेबाक टिप्पणी प्रस्तुत की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है और यह रचना और भाषा की दृष्टि से संगीत की धरोहर है और शास्त्रीय संगीत और फिल्मों की जो समीक्षा हमारे सामने प्रस्तुत की गई है वह अनोखी है। इनकी परख और यह बहुत ही सरल और सुगम ढंग से सरल शब्दों में इन्होंने बताया है और इन्होंने लता मंगेशकर जी के गायन की विशेषताएं बताई है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत एवं भारतीय संगीत के बारे में जो गायन की विधा है उस गानपन के बारे में इन्होंने लता मंगेशकर के ऊपर जो चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, फिल्म संगीत के ऊपर बेबाक टिप्पणी की गई है और इन्होंने करुण और श्रृंगार रसों के गीतों की भी टिप्पणी की है। और कई लोग जो कहते हैं उनके संदर्भ में या उनके विचारों के प्रति ये अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कई लोग कहते हैं कि लता जी ने करुण रस के साथ अन्याय किया है। जितने सुंदर गीत उन्होंने श्रृंगार रस के गाए हैं उतने सुंदर गीत करुण रस में नहीं गाते। तो इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह गीत की आवश्यकता होती है, फिल्मों की आवश्यकता होती है, उसी अनुसार जो निर्देशक होते हैं गीत गाने के लिए कहते हैं और एक गीतकार को गीत गाना पड़ता है। तो इस संबंध में उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है। लेखक बताते हैं, एक दिन मैं बीमार था। कई वर्ष पहले लेखक बीमार थे तो वे रेडियो में गीत सुना करते थे और गीत में संगीत जब सुना करते थे तो एक दिन उनके कानों में अद्वितीय स्वर सुनाई पड़ा और गीत समाप्त होने के पश्चात उस गीतकार या गाने वाले का नाम बताया, लता मंगेशकर। लेखक उनमें खो गए और इस तरह से यह सुनकर वे हैरान हो गए और उन्होंने जाना कि ये प्रसिद्ध दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी की एक गायिका उनकी पुत्री लता मंगेशकर जी है और जो उन्होंने इस गीत पर आवाज़ दी है, जो किसी बरसात के फिल्म का गीत था और इसे उन्होंने चित्रपट पर गाया था और नूरजहां ने फिल्मांकन किया था। नूरजहां ने अपना अभिनय इस गीत पर किया था। आज बताते हैं कि नूरजहां का भी चित्रपट, प्रसिद्ध गायिका नूरजहां और भी बहुत सारी गायिकाएं रही हैं और उन गायिकाओं का अपना दौर था और उन गायिकाओं के अलावा यहाँ पर जितनी भी गायिकाएं हैं उन गायिकाओं में से लता मंगेशकर जी काफ़ी आगे निकल चुकी हैं
वैसे तो लता मंगेशकर की बहन भी आशा भोसले भी गाती हैं, पर लता जी के गान की अलग विशेष पहचान बन चुकी है। लेखक बताते हैं, आज लता जी के बराबर का कोई संगीतकार नहीं, गीतकार नहीं है। लता मंगेशकर ने ही चित्रपट संगीत या फिल्म संगीत को, फिल्म गीतों को लोकप्रिय बनाया। आज उनके स्वरों और उनके गीतों को प्रत्येक गली मोहल्ले और गांव देहात और शहरों में प्रत्येक बच्चा बच्चा गुनगुनाता है, गाता है। यह सब लता जी के कारण ही इतना लोकप्रिय फिल्म संगीत हुए हैं, फिल्म गीत हुए हैं। और उन्होंने चित्रपट संगीत को समझने के लिए विशेष प्रकार के आदमी और व्यक्तित्व की ज़रूरत नहीं होती। व्यक्ति को जैसी जितनी समझ होती है वैसा उसे ग्रहण कर लेता है। वास्तव में शास्त्रीय संगीत समझने के लिए एक अध्ययन की, एक ताल और एक ग्रंथ के, उसके प्रत्येक बिंदु के जो गीत के बोल होते हैं, गीत की स्वर आरोह अवरोह होता है, उसका तमाम शास्त्रीय विधि से जानकारी होनी अति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर लता जी ने शास्त्रीय संगीत और यहाँ पर फिल्म संगीत, जिसे चित्रपट संगीत कहते हैं, दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण उन्होंने कर दिया है। और इस तरह से लेखक बताते हैं जिसकी वजह से आम आदमी को संगीत के प्रति संस्कार मिले हैं और वह संस्कारित होता चला जा रहा है और लोगों की रुचि फिल्मों और गीतों के प्रति बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आप श्रोतागण शास्त्रीय गायन व लता के गायन की जो ध्वनि मुद्रा है, उसमें से हम शास्त्रीय गायन और फिल्म गीतों के ध्वनि मुद्रा में हम लता मंगेशकर की गायन को ही पसंद करेंगे, उनकी गायकी को ही पसंद करेंगे, किसी और गायक के अलावा। तो यहाँ पर आम आदमी को राग के प्रकार और आदि से हमें कोई मतलब तो होता नहीं, हमें केवल मस्त कर देने वाली आवाज़ चाहिए, गुनगुनाहट चाहिए। और यह गानपन, यह गान का सुरीलापन है और इस सुरीली आवाज़ चाहिए। और बाकी हमें राग क्या है, भैरवी है, कौन कौन से राग हैं, इन रागों के संबंध में हमें नहीं मालूम। बादल राग है, कौन सा राग है, क्या क्या राग हैं, तो मधुमास का राग है या कौन से राग हैं, इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं होता। हमें तो सिर्फ कर्णप्रिय आवाज़ की गुनगुनाहट चाहिए, आवाज़ की, गानपन की सुंदरता चाहिए जो हमारे कान को कर्णप्रिय लगे। लता जी के गानपन की विशेषता है स्वरों में तरलता, स्वरों में निर्मलता। जब उन गाती हैं लता जी तो उनके प्रत्येक स्वर, प्रत्येक वर्ण अपने आप ही सुंदर मुक्त कंठ से उद्भासित होते हैं। कोई भी वर्ण दूसरे वर्ण में नहीं मिलता और इस तरह से प्रत्येक वर्ण की स्पष्टता के साथ, मुक्तता के साथ वे 3 घंटे के शास्त्रीय गान को वे 3 मिनट में गा सकने की सामर्थ्यता रखती हैं और उतना ही आनंद मिलता है जितना आपको शास्त्रीय गान में 3 घंटे में मिलेगा। बच्चों, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उनके स्वरों में, नूरजहां के गानों में मादकता होती थी, पर लता के स्वरों में कोमलता है और मुग्धपन है। और ये मुग्धता है, हम लता के गान को सुनकर उसमें मुग्ध हो सकते हैं, ये अलग बात है। कई संगीत दिशा निर्देशक, दिग्दर्शक जो ये कहते हैं कि लता जी के गान का, कला का भरपूर उपयोग नहीं किया गया है और लता जी के गाने का एक नादमय उच्चारण, ध्वनि के साथ उच्चारण, ये उनकी विशेषता है। और उनके गीत में किन्हीं 2 शब्दों के बीच स्वरों के आलाप सुंदर रीति से भरा होता है और एक शब्द दूसरे शब्द में धीरे धीरे तरलता से एक दूसरे के ऊपर विलीन होते हुए परिलक्षित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। लेखक का मानना है कि लता जी ने करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और उन्होंने मुग्ध श्रृंगार गीतों की अभिव्यक्ति अच्छे तरीके से की है, द्रुति गति से की है। अधिकतर संगीत जो दिशा निर्देशक होते हैं
ऊंचे स्वरों में लता जी से गवाते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ऐसा ये भी लेखक भी मानते हैं, कुमार गंधर्व भी मानते हैं। किंतु ये करुण रस के गीतों में लता जी ने इतने सुंदर तरीके से नहीं गाया, या ऐसा कहने से पहले हमें ये विचार करना पड़ेगा कि फिल्मों में किन गीतों की ज़रूरत होती है, फिल्म में जो फिल्मांकन किया गया है कैसे गीत हैं और लोगों की पसंद क्या है, और जो दिग्दर्शक लोग हैं, फिल्म निर्देशन करने वाले हैं, गीत का निर्देशन करने वाले हैं, वह जिस आवाज़ में, जिस लय में, जिस शक्ति और जो ताल है और आवश्यकता अनुसार उन्हें जैसा गाने के लिए निर्देश किया जाता है वैसा ही गाना होता है। ऐसी कोई भी बात हम नहीं कह सकते कि लता जी ने करुण रस के गीतों को उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। ये तो समय और फिल्मों और समाज की आवश्यकता है, उसकी मांग है, उसके अनुसार ही उन्होंने गीत गाए हैं। यहाँ पर संगीत विषय शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करना नाइंसाफ़ी होगी। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता पाई जाती है, स्थायीपन का भाव होता है, और चित्रपट संगीत में उसकी गति तेज होती है, लय और चपलता उसकी प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल और प्राथमिक अवस्था होता है, चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, और शास्त्रीय जो संगीत है उसका ताल परिष्कृत रूप से बहुत पुराना होता है और वह पूरी तरह से परिष्कृत है, साफ सुथरा है। यहाँ पर चित्रपट संगीत में के आधे तालों में आसान लय और सुगमता और लोच के साथ ये गाई जाती है। चित्रपट संगीत में ये है, किंतु चित्रपट संगीत में गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी ये होनी चाहिए। ये बात तो लता जी में है ही। लता जी ने 3-3.5 मिनट के गान को 3.5 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का कलात्मक और आनंदात्मक अंदाज से गा देती हैं और आनंद देती हैं। उनके गाने में स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत और सारी रंजकता पर आधारित होती है, और रंजकता का संबंध रसिकता या रसबोध करा देता है, और रसबोध कराने की सामर्थ्यता लता मंगेशकर के गाने में होती है। लता जी का स्थान आज के गायकी खानदान में या गायकों में अव्वल दर्जे का है। आज उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। यहाँ पर हम लता जी के बारे में कहें तो किसी ने पूछा है क्या लता जी शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायक को 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं। लेखक उसी से प्रश्न करता, जब किसी ने उनसे पूछा था तो लेखक ने उन्हीं से प्रश्न करता है, क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट संगीत का गान इतनी कुशलता से और रसोत्कृष्टता से प्रकट कर सकता है या गा सकता है? शायद नहीं। खानदानी गवैये भी चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देते हैं, फाड़ डालते हैं। चित्रपट संगीत में कई तरह ऐसे गीत गाए जा रहे हैं जिनमें मधुरता नहीं है, जिसमें लोच नहीं है, सुंदरता नहीं है, सिर्फ आवाज़ है, और वो भी कर्कश ध्वनि सी प्रतीत होती है, जिसमें सारा रहस्य और सार और सुर, ताल, लय आदि से वह परिधि से दूर होता चला जा रहा है। वर्तमान समय में कुछ संगीत, चित्रपट संगीत हमारे कानों को बिगाड़ दिया है, कानों को फाड़ दिया है, कानों के समझ से बाहर है और ये कान को बिगाड़ा। किंतु लता जी के गीत, लता जी के जो गान हैं, उन्होंने हमारे कान में सुंदर और मधुर ध्वनि और सुंदर गीतों के प्रति हमारे कानों को आकर्षित किया है, कर्णप्रिय हुए हैं, और ये गीत के प्रति लोगों की अवधारणा बढ़ी है। लोग सुनने के लिए, समझने के लिए मुखरित हुए हैं और तत्पर हुए हैं। यहाँ पर लेखक कहता है, हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, जो मिल जाता है उसी से खुश हो जाते हैं। वे कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत में लोगों का अभिजात्य संगीत से परिचित कराना होता है।
लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। काम चित्रपट संगीत ने किया है उसमें लचकदारी है, और यहाँ पर संगीत में की जो मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, झंझटें आदि निराली होती हैं। नव निर्माण की गुंजाइश है कि शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोक गीतों का भरपूर प्रयोग किया जाए। संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और ऐसे विस्तृत क्षेत्र में चित्रपट संगीत की बेताज सम्राज्ञी लता जी हैं। उनकी लोकप्रियता आज पार्श्व गायिकाओं में से अधिक है और उनके गानों को सुनने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। अभी आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर इसी तरह प्रभुत्व रहेगा और हमारे लिए एक चमत्कार का विषय है कि लता जी हमारे सामने बेबाक गायिका के रूप में उपस्थित हैं, जो हमारे आँखों के सामने हैं। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।